गौर हरि अब थोड़े से बड़े हो गए, तो माँ इनको भेजती थी, जाओ पाठशाला से बड़े भैया को बुला लाओ। तो ये अद्वैताचार्य प्रभु के यहाँ जाते थे, वही प्रभु जो इनको बुलाने के लिए इतनी प्रार्थना की। अब ये जैसे ही द्वार पर जाते, छोटे से इनको देख करके श्री अद्वैत प्रभु के तो नेत्रों से आंसू आ जाते, हाथ पैरों में कंपन होने लग जाता कि मेरे प्रभु आए हैं। लेकिन ये आकर के प्रणाम नहीं करते थे अद्वैताचार्य जी को, जो गुरु जी हैं सब प्रणाम कर रहे, तो फिर इनको विश्वरूप भैया कहते, बोले प्रणाम करो गुरु जी हैं। तो जैसे ही प्रणाम करने के लिए, जब बाकी सब बालकों का प्रणाम अद्वैत प्रभु स्वीकार करते, लेकिन जैसे ही ये प्रणाम करते तो श्री अद्वैत प्रभु उठा लेते, नहीं नहीं आप तो खड़े ही रहो सामने। बोले हम पहले ही नहीं कर रहे थे, भैया करवा रहे हैं। ऐसी इतने उधम किए हैं श्री गौरांग प्रभु ने, खूब आनंद। तब बोले माँ बुला रही हैं आपको, जल्दी चलो। विश्वरूप बोले अभी तो पाठशाला का समय पूरा नहीं हुआ, फिर क्यों बुला रही हैं? बोले चलो। घर जैसे ही गए तो वहां पे तो कई सारे लोग बैठे थे। विश्वरूप जी बोले माँ अभी पाठशाला पूरी नहीं हुई, आपने मुझे क्यों बुलाया? बोले अब तुम्हारी आयु हो गई है, अब तुम्हारे विवाह की चर्चा हम चला रहे हैं और तुम्हारा विवाह निश्चित करने का भाव है। विश्वरूप जी ने ये बात सुनी, आप माता पिता से बोले मुझे विवाह नहीं करना। अब ये सब ब्रह्म ज्ञान आदि लेकर के और ऐसे गुरु चरणों की आश्रित होकर के, मां ये नश्वर संसार में मुझे विवाह नहीं करना है। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, जिस कार्य को मैं कर ही नहीं सकता, जिसमें मेरा हृदय नहीं, उसमें जबरदस्ती करके मेरा और किसी अन्य का जीवन आप खराब मत कीजिए। माता पिता ने खूब समझाया, लेकिन आपने उनकी नहीं मानी। घर में तो बड़ा मातम जैसा होने लगा, मां रो रो के बेहाल हो गई। इसलिए पढ़ा लिखाया था कि तुम कल को सन्यास ले लो। बोले मां पढ़ाई लिखाई से सन्यास का भाव नहीं, जगत की वास्तविकता पहचान हो गई है, इसलिए सन्यास की इच्छा है। और श्री विश्वरूप जी सन्यास लेकर के घर से चले गए, विवाह नहीं किए। अब यहां विश्वरूप जी का तो जाना हुआ।